तक इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारी पर नाम नहीं होना चाहिए। उम्मीदवारी को लेकर पीएम उम्मीदवारी को लेकर के नाम नहीं लेना चाहिए, यानी कि पहले से नाम का ऐलान, कैंडिडेचर को लेकर ऐलान नहीं होना चाहिए। चुनाव से पहले ऐलान ठीक नहीं है, ये कहा है दिग्विजय सिंह ने। हम आपको बता दें, कुछ दिनों पहले से एआईसीसी की बैठक में जिस तरह से बात सामने आ रही थी कि राहुल गांधी के नाम का ऐलान हो सकता है पीएम कैंडिडेट को लेकर, लेकिन आज सुबह से जैसे खबरें आ रही है कि अब नाम का ऐलान नहीं होगा। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने बात की इनसे, क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए या फिर कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी करें, इस बात को लेकर आगे बढ़ा जाए। कांग्रेस पार्टी में इसको लेकर दो राय हैं, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहती कि बीजेपी की तरह वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान करे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिग्विजय सिंह है, वरिष्ठ महासचिव है कांग्रेस पार्टी के, जो लगातार ये कहते रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए तकनीकी तौर पर। सर, अब क्या कहेंगे आप? लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन नेतृत्व घोषित कर देना एक ही बात है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है और मैं उसके लिए अधिकृत भी नहीं हूँ। आप 17 तारीख का इंतजार करिए। आपकी एक राय रही है इस मामले में? जी हाँ, मैं तो निश्चित तौर पे इस बात को कहता रहा हूँ कि जो हमने संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली चुनी है, उसमें प्रधानमंत्री होता है, शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, शैडो चीफ मिनिस्टर होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पहले घोषणा करने की कोई परंपरा नहीं रही है। सर, क्या ये कहें कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाती है, पीएम इन वेटिंग नहीं बनाती? ये कह सकते हैं, क्योंकि पहले तो जनता के बीच में जाके जनमत तो प्राप्त करे, पहले से ही प्रधानमंत्री की बात क्यों करें? सर, एक सवाल और है। जिस तरीके से केजरीवाल अब ये कह रहे हैं कि चुनाव तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, सफाई हो चुकी, कांग्रेस की साफ हो चुकी है। चलिए 2014 में अरविंद केजरीवाल जी से बात करेंगे। सर, लेकिन कांग्रेस को इस तरह से राइट ऑफ करना, जो पार्टी इस समय नंबर 1 पर है, उसको ये कहना कि वो लड़ाई में ही नहीं है, बीजेपी यानी मोदी और केजरीवाल में लड़ाई, राहुल बाहर। दिल्ली की विधानसभा में 28 सीटें जीतकर अगर वो अपने आप को पूरे देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं तो उनका बहुत बहुत बधाई और उनका स्वागत है। चलिए, एक आखिरी सवाल। आम आदमी पार्टी जिस तरह की बातें करती थी, अब उन्हीं के एक विधायक हैं बिन्नी, वो साफ तौर पर कह रहे हैं, बगावत उन्होंने कर दी है कि पार्टी जिस तरह से जिसके लिए बनी थी वो नहीं हो रहा है। काफ़ी कुछ चीज़ें वो कह रहे हैं कि बंद कमरों में फैसले हो जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि बहुत कम वक्त में बगावत शुरू हो गई आम आदमी पार्टी में? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये पार्टी को जो सफलता मिली है, जनता के बीच में जो एक राजनीतिक और राजनीतिज्ञों के लोगों के खिलाफ माहौल बना, जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ माहौल बना, उसका उनको लाभ मिला। अब उसको लाभ को कितने उन्होंने वादे किए हैं, कितना पूरा कर रहे हैं, ये जनता के बीच में है। लेकिन इतना मैं ज़रूर बताऊंगा कि मोबोक्रेसी एक बात होती है, डेमोक्रेसी दूसरी बात होती है, और तीसरी बात यह है कि मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, मैं रोज़ बिना किसी अपॉइंटमेंट के लोगों से मिलता था। तो ये परंपरा उन्होंने चालू की थी, क्यों बंद कर दी? लेकिन सर, जो बगावत हो रही है, उन्हीं के विधायक कहने लग रहे हैं कि जो वादे किए थे, जो बातें कही थी, वो नहीं हो रही। करेंगे, कंट्रोल करेंगे। केजरीवाल जी पूरा डिक्टेटर है ही, कंट्रोल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने की। तो ये थे दिग्विजय सिंह।